घोड़े की डाइट एक वास्ट टॉपिक है और हमारे यहाँ अक्सर ये क्वेश्चन हमसे किया जाता है कि हम घोड़े को क्या ऐसा दें या उसकी डाइट में क्या ऐसी चीज ऐड करें जो कि उसके लिए इंतहा से ज्यादा सेहतमंद हो, उसको डिफरेंट मल्टी विटामिन कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सीरीज उसी का एक तरीका है आप लोगों को बताने का कि आप क्या ऐसी चीजें ऐड करेंगे जिससे घोड़े की सेहत मजीद बेहतर हो, वो ज्यादा से ज्यादा स्टेमिना गेन करे, उसकी हेल्थ, उसका स्किन कोट और उसके जॉइंट्स इंतहाई हेल्दी रहें, वो ज्यादा उम्र पाए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उसकी अच्छी रहे। इसी सिलसिले में ये न्यूट्रिशन का मुकम्मल सीरीज जिसमें मैं डिफरेंट तरीके आपको बताता जाऊंगा, इसलिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की जिस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है अलसी। अलसी जो कि हम सर्दियों में खाते हैं और हमारा अक्सर कंसेप्ट ये होता है कि ये गर्म है और ये सिर्फ सर्दियों में ही खाई जानी चाहिए, लेकिन अलसी में कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं कि इसको आप रेगुलरली अपने घोड़े के वंडे में या अपने घोड़े के चारे में या अपने घोड़े की डाइट में ऐड करें, जिससे आप इसके लातादाद फायदे हासिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ हवा में बातें करने का कायल नहीं हूँ, मेरा ये होता है कि आपको साइंटिफिकली चीजों के मुतालिक बताया जाए ताकि आप मिथ्स को भूलकर एक हकीकत पसंद बने। अलसी जिसे अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड कहा जाता है, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। अब अक्सर मेरे आपने सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। असल में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत बेनिफिशियल हैं जॉइंट्स के लिए और हेल्दी स्किन के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड लिपिड्स में होते हैं, यानी कि चिकनाई में होते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जिसमें मौजूद बहुत सारी चीजों का हिस्सा है। ये सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स को सेहत देते हैं। ये सेल्स की मेन असेंबली लाइन में प्रेजेंट होते हैं और बॉडी को ताकत देते हैं। अब ये सारी साइंटिफिक बातें करके मैं आपको बोर नहीं करने वाला। अब बात करते हैं अपने देसी लहजे में। अब ये खिलाना कैसे? तो सर्दियों में तो बाज़ औक़ात हम सीधा ही अलसी खिला देते हैं जो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि गर्मियाँ बहुत सख्त होती हैं तो ये थोड़ा सा हाई एनर्जी सोर्स होता है, तो हमारे यहाँ ये तस्वर किया जाता है कि ये गर्मी करेगा, इसलिए मैं उस मिथ को भी तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए सर्दियों में आप जितना ज्यादा देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसकी मिकदार कम कर दी जाए। उसके साथ साथ अलसी का तेल आता है, वो आप चोकर में ऐड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये देना कितना है, कितनी मिकदार में देना है। अगर आपके पास एक चाय का कप है, ये एक कप का चौथा हिस्सा आप उसकी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ चंद इसके फायदे बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा ये कितनी अच्छी चीज है और इससे आपके घोड़े को क्या फवायद मिल सकते हैं। सबसे पहले तो ये जोड़ों की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बड़ा काम ये होता है जोड़ों में मौजूद जो इन्फ्लेमेशन है यानी कि सोजिश है उसको कम करता है। जोड़ों की दर्दों का हल होता है और उससे घोड़ों के स्टेमिनास बढ़ते हैं। ये आर्थराइटिस को प्रिवेंट करता है। आर्थराइटिस बेसिकली बोन्स की इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि हड्डियों की जो दर्दें होती हैं ये उनको रोकता है, हड्डियों को ताकत देता है, जिससे घोड़े में मजीद बेहतरी आती है। ना सिर्फ अलसी का तेल या अलसी घोड़े में बोन्स को और जॉइंट्स को हेल्दी करती है, बल्कि ये उन घोड़ों के लिए बहुत मुफीद है जिनको एलर्जीज का मसला होता है। घोड़ों को समटाइम जब ऐसे मौसम आते हैं जिसमें पोलन्स बहुत ज्यादा होते हैं या जब गंदम कटाई का मौसम होता है, तब हवा में बहुत ज्यादा मट्टी होती है तो एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनकी आंखें खराब होती हैं, उनके सांस के मसाइल बनते हैं। ये इस चीज से भी उनको प्रिवेंट करता है। ये घोड़े की स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट करता है। वैसे भी अगर कोई भी तेल वाली चीज घोड़े को दी जाए उससे घोड़े के कोट में शाइन आती है, वो चमकदार हो जाती है उसकी स्किन। खुरों में भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनको भी ड्राई होने से बचाता है। घोड़ों में खुश्की का बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्किन पर डैंड्रफ सी आ जाती है और स्किन कोट अजीब तरीके का खुरदरा सा हो जाता है। ये इस मसले को भी हल करता है। सर्दियों में ये तो बहुत ज्यादा नजर आता है और गर्मियों में भी बाज घोड़ों को ये मसाइल बढ़ते ही चले जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे उसके बाल झड़ना स्टार्ट हो गए, खुश्की से घोड़े की स्किन डैमेज हो रही है। ये उस मसाइल का भी बहुत अच्छा हल होता है। घोड़े में एक मसला होता है जिसे स्वीट इच कहते हैं, ये भी खारिश की तरह से होता है। घोड़ा बहुत ज्यादा इससे तंग होता है, उसको भी ये अलसी का तेल या अलसी जो है वो उसको हल करने में घोड़े की मदद करती है, जिस्म को इम्यूनिटी फराहम करती है ताकि वो इन बीमारियों से बच सके। और सबसे बड़ा जो मसला होता है घोड़े में कॉलिक का, घोड़े का बंद हो जाना, ये उसमें बड़ा बेनिफिशियल है, घोड़े की गट हेल्थ को बेहतर करता है, साथ में लुब्रिकेशन का सोर्स बनती है। कुछ घोड़े होते हैं जिनका वेट गेन ही नहीं हो रहा होता है, वो बिल्कुल चिपकू से हुए रहते हैं। अक्सर हमें पूछा जाता है कि कैसे घोड़े का वजन बढ़ाएं, तो आप उसमें अलसी ऐड कर सकते हैं या अलसी का तेल ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इतनी इसकी तारीफें कर दी, तो ये कोई इकलौती चीज नहीं है जो आप घोड़े की डाइट में ऐड कर सकते हैं, बल्कि हम इस सीरीज में इस तरह की बहुत सारी और चीजों को लाएंगे। कुछ ऐसी चीजों को भी आपको बताएंगे जो आपने हरगिज़ घोड़े की डाइट में ऐड नहीं करनी और हमारे अक्सर उस चीजों को ऐड किया जाता है। तो वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इस तरह की और मजीद वीडियोस मिलती रहे। उसके साथ साथ आप जब भी घोड़े को अलसी ऐड करवाएं तो वो अचानक न करवा दें। आप इस तरह ना करें कि अचानक उसके डाइट में आपने एकदम काफी सारी अलसी या अलसी का तेल ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा उसकी भूख को कम कर देगा और ऐसे लगेगा जैसे घोड़े में तो इनडाइजेशन का मसला आ गया। इसलिए ग्रेजुअली ऐड करवाएं। और अगर आप गर्मियों में इस चीज से परेशान हैं कि कहीं घोड़ा हीट अप ना हो जाए
تو آپ کچھ اور چیزیں ایڈ کروا سکتے ہیں جس میں فش آئلز ہیں اور دوسری کچھ اور چیزیں جو کہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا. آپ ان چیزوں پر اپنا کام کریے. یہ ایک بینیفیشیل چیزیں ہیں اور میرا مقصد ہے آپ کو اور آپ کے گھوڑے کو بینیفٹ پہنچانا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ہمیں نیکسٹ کیا ویڈیو بنانی چاہیے جو آپ کے لیے بینیفیشیل ہو. اپنے بھائی کو دیجیے اجازت اور آج کے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا.